आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 वर्ण विचार। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। बादल शब्द, मोर शब्द, ब अ द अ ल अ ध्वनियाँ, म ओ र अ ध्वनियाँ। कुल ध्वनियाँ 6 हैं। मोर में कुल ध्वनियाँ 4 हैं। सूरज शब्द है और सूरज की ध्वनियाँ हैं स उ र अ ज अ। 6 कुल ध्वनियाँ हैं। इसी तरह झरना शब्द है झ अ र अ न आ। ये ध्वनियाँ हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण शामिल होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ ई उ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण हैं अंग, अंग यानी खाली। अंग जिसपे सिर्फ एक बिंदी होती है अनुस्वार है। अ के बाद 2 बिंदी हैं तो विसर्ग है, अयोग वह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के समान किया जाता है। अंग जिसके ऊपर एक बिंदी है, इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे शंकर, रंग, वंश, हंस। अंग जहाँ अ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों के सहयोग से होता है, जैसे हंस, चांद, आंख आदि। मेरा फोन का है। अ के बाद 2 बिंदी इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे क्रमशः, अतः, प्रातः आदि। हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लिखते समय अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, बॉल। इसका उच्चारण ओ की तरह होता है। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है और वे एक विशेष प्रकार के चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को व्याकरण की भाषा में मात्रा कहते हैं। स्वर अ, मात्रा इसकी कोई मात्रा नहीं है। मात्रा सहित व्यंजन प प्लस आ इज इक्वल टू प। शब्द पथ, पवन। मूल रूप में प्रयोग अदरक, अजगर। आ की मात्रा में आ का डंडा लगता है। क, आ, का, काम, कान, आम, आग। इसी तरह छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। इन सभी की मात्राएं हैं और उनसे संबंधित शब्द हैं। र एक ऐसा व्यंजन है जिसके साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग नीचे ना होकर उसके मध्य में होता है, जैसे र प्लस ऊ रू तथा र प्लस ऊ रू। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि समाहित है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, अने खाली। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष क्षत्रिय, कक्षा, ज्ञ विज्ञान, ज्ञान, त्र मित्र, स्त्री, श्र श्रवण, श्रेय। अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ़
वर्णों का निर्माण ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर किया गया है। इन वर्णों का प्रयोग शब्द के रूप में नहीं होता है। ये वर्ण हिंदी भाषा के नव विकसित वर्ण हैं। इन्हें व्यंजनों के रूप में अपनाया गया है। भाषा में इनका प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है, जैसे घोड़ा, गाड़ी, बड़ी, साड़ी, पढ़ना, चढ़ना आदि। ज और फ व्यंजनों को भी अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में अपना लिया गया है, क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से कभी-कभी शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आ जाता है, जैसे राजशासन, राजभेद, तेज चमक, तेज रफ्तार, वेग, जरा बुढ़ापा और जरा थोड़ा। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए नुक्ते का प्रयोग आवश्यक है, जैसे कमजोर, तूफान, ताज़ा, जुल्म आदि। र के रूप। र एक ऐसा व्यंजन है जिसका प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। सामान्य र, जैसे रात, शरबत। रेफ, जिसमें ऊपर शब्द उसके ऊपर मात्रा आती है। सर्प, चर्च। पदेन क, ट्रक, ड्रम। पदेन ख, ब्रश, प्रकाश। र के सभी रूपों के प्रयोग से संबंधित नियम अगली कक्षा में जानेंगे। वर्णमाला पूरी हमारी है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, क, ख, ग, घ, अने खाली, च, छ, ज, झ, अने खाली, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, र, य, ल, व, श, स, ह। इस तरह हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। 2 वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। वर्णों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। स्वरों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।